everyone. I hope you all are doing well. Welcome to the Believers. आज हम एक्सरसाइज 19.1 के क्वेश्चन 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास चार पार्ट्स गिवन हैं इस सवाल के, क्या ये एक सिंपल मैट्रिक्स है कोई, या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए कुछ टर्म्स का हमें पहले मालूम होना ज़रूरी है, जो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। जी, जो कुछ टर्म्स हमें मालूम होनी चाहिए उनमें मौजूद है कॉलम, रॉ, ट्रांसपोज, इसके प्रीरिक्विजिट हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉलम और रॉ का डिफरेंस मालूम हो और ट्रांसपोज निकालना ही मालूम हो, लेकिन हम इस वीडियो में हम देखेंगे फर्दर कि इनकी डेफिनेशन है क्या, जो एग्जैक्टली बुक में गिवन है। क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे सवालात जो बोर्ड के पेपर में आते हैं वो हमारी एग्जाम्पल से ही लिए हुए होते हैं जो हमारी बुक में मौजूद है। और डेफिनेशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी एमसीक्यूज जो बनते हैं हमारे, वो उन बेसिक डेफिनेशंस की बेस पे होते हैं जो हमारी बुक में ऑलरेडी मौजूद होती है, जो हम यूजुअली जो है वो अवॉइड कर देते हैं, एग्जाम्पल्स को भी और बेसिक डेफिनेशंस को भी। तो आगे की वीडियोस में हम डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और जो एक्सरसाइज के पार्ट्स हैं वो तमाम कवर करेंगे। अब रॉ मैट्रिक्स से कहते हैं जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक रॉ गिवन हो, जैसे एग्जाम्पल गिवन है, इसमें कॉलम तो 3 है, 1 4 7, ये 3 कॉलम है, लेकिन जो रॉ है, जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स है हमारे पास, जो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं 1 4 7, ये लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास एलिमेंट मूव कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टली, ये कहलाते हैं हमारे पास रॉ। और जो वर्टिकली एलिमेंट्स गिवन होते हैं, जैसे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स के एग्जांपल में गिवन है 7 5 9, यहाँ पे हमारे पास रॉ तो 3 है 7 5 9, लेकिन कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, तो ये हमारे पास कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जाम्पल को हम आगे फर्दर एलिब्रेट करेंगे जिसमें क्लियरली आपको वाज़ेह हो जाए कि कॉलम बेसिकली है क्या और रॉ किसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो है इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कॉलम क्या है और रॉ क्या है। जैसे हमने देखा था टॉप टू बॉटम जो लाइंस मूव कर रही होती हैं, -5 1 -1 और 4 2 3 -4, ये दो लाइंस जो है वर्टिकली टॉप टू बॉटम एलिमेंट सेट हैं, ये कहलाएंगे दो कॉलम। और जो ये हॉरिजॉन्टली लाइंस हैं, ये 3 मौजूद हैं, -5 2 -1 3 और 4 और -4, तो ये एलिमेंट जो लेफ्ट राइट लाई कर रहे हैं ये कहलाएंगे 3 रॉज। दरअसल जो हमारा ट्रांसपोज निकालने का प्रोसेस है वो टोटली डिपेंड करता है रॉस और कॉलम की कन्वर्जन पे, तो इसलिए हमें इस पे फुल्ली कमांड होना ज़रूरी है कि रॉ किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसपोज की डेफिनेशन को कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे मालूम करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रॉज इनटू कॉलम्स और द कॉलम्स इनटू रॉज। मतलब अगर हम किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स को रॉज में कन्वर्ट कर दें या उसकी रॉज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें तो वो कहलाएगा उसका ट्रांसपोज सिंपल। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल में गिवन है 3 जो है ये रॉज है और 2 कॉलम है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रॉ बनाएंगे, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रॉ बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास क्या है 1 4 0, तो हमने फर्स्ट रॉ बना दी 1 4 0। सेकेंड कॉलम हमारा है 5 6 7, इसको हमने सेकेंड रॉ बना दी 5 6 7। ये क्या, ये जो हमारे पास आया है मैट्रिक्स, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा इस मैट्रिक्स का। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, a की पावर स्मॉल टू। अब हम मालूम करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, जो हमारे पास सवाल में गिवन है कि हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मालूम करने के मैट्रिक्स क्या है। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स है आ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, जैसे हमारे पास सिंपल स्क्वायर की डेफिनेशन भी है, इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, उसको हम स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी यही है, is said to be symmetric matrix if its transpose is equal to itself। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करें और वो
आए उसी के बराबर, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे गिवन है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स a की पावर स्मॉल t इक्वल्स टू a, जो हमारे पास मेन जो मैट्रिक्स था उसी के बराबर जो है उसका ट्रांसपोज आ गया। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। सबसे पहली कंडीशन हमें क्या देखनी है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या, नंबर ऑफ रॉज और नंबर कॉलम बराबर होने चाहिए। जी बराबर है 1 2 3 जो है हमारे पास रॉ है और 1 2 3 ये हमारे पास कॉलम है। तो 3x3 के मैट्रिक्स है ये हमारा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक कंडीशन वाइज सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी कंडीशन हम क्या देखेंगे, जो इसका ट्रांसपोज है क्या वो उसी के बराबर आ रहा है। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास है 1 2 17, ये हमारे पास है फर्स्ट रॉ, इसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे 1 2 17। सेकेंड रॉ है 2 5 -11, ये हमारे पास आ गया सेकेंड कॉलम में 2 5 -11। ये हमारे पास है थर्ड रॉ 17 -11 और 9, ये आ गया हमारे पास थर्ड कॉलम में 17 -11 और 9। अब आप इन दोनों मैट्रिसेस को एनालाइज कीजिए कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो एग्जैक्टली सेम है। जी, तो ये एग्जैक्टली सेम है, तो इसीलिए ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम देखें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन को, तो ये भी वही है कि a स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रॉ कॉलम बराबर हो, फिर आ गया इफ इट्स ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव इटसेल्फ। अब जो इसका ट्रांसपोज आए वो आए नेगेटिव ओरिजिनल मैट्रिक्स के। नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या करता है किसी मैट्रिक्स का, वो तमाम एलिमेंट्स के सिंपली साइन चेंज कर देता है। मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस -3 हो जाएगा ये। अगर यहाँ भी पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस -4 हो जाएगा ये। और ये क्या है -3 है तो माइनस माइनस प्लस, जैसे नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स है तो फिर नेगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस और अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपल क्या है, तमाम एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स में। अब जीरो से हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो जीरो ही रहता है। तो इसका ट्रांसपोज हम मालूम करते हैं। फर्स्ट रो हमारे पास गिवन है 0 3 4, ये फर्स्ट कॉलम बना दिए 0 3 4। फर्स्ट सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है हमारे पास -3 0 7, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया -3 0 7। थर्ड रो हमारे पास मौजूद है -4 -7 और 0, इसको हमने बना दिया थर्ड कॉलम -4 -7 और 0। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को एनालाइज कीजिए कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर हैं। इन दोनों मैट्रिसेस के एलिमेंट्स बराबर हैं और साइन अपोजिट है, तो इट मीन्स दैट कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जबकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या था कि तमाम एलिमेंट्स विद साइन ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं बराबर होंगे, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में साइन का डिफरेंस होगा। अब अगर हम अपने बुक के क्वेश्चन पे देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स है, 3 रो हैं 3 कॉलम है। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई कि हाँ अब ये स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक हो सकता है। फिर हम क्या देखेंगे, इसका ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा ये जो फर्स्ट रो थी इसको हमने फर्स्ट कॉलम कर दिया और ऐसे ही हमने तीनों रोज को तीनों कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो एग्जैक्टली इसके बराबर है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर है हमारे पास जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था। अगर हम इसको अब ए कंसीडर कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये आया है इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज को हम क्या डिनोट कर दें कि स्मॉल टी जो है उस मैट्रिक्स के ऊपर लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली बराबर है और उसके साइन भी आप देख लें
पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही 1 है, नेगेटिव 1 है तो नेगेटिव ही 1 है। तो ये हमारे पास इसलिए कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अगर हम दूसरे सवाल को, दूसरे पार्ट को देखें, तो दूसरा पार्ट में हमारे जो 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अब हम इसके एलिमेंट्स को देखेंगे कि जो पहली रॉ है, हम इसको पहला कॉलम बनाया। पहली रॉ क्या है? 0 1 -2, इसको हमने बना दिया पहला कॉलम 0 1 -2। सेकेंड रॉ क्या है? -1 0 3, अब इसको मैं सेकेंड कॉलम बना दिया -1 0 3। थर्ड रो हमारे पास क्या है? 2 -3 और 0, अब हमारे पास थर्ड हमने कॉलम बना दिया 2 -3 और 0। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे कि क्या इनमें सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं। 0 पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 पे आप आ जाइए, यहाँ पे हमारे पास 1 जो था वो पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया। यहाँ जो 2 था वो नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब आप तमाम एलिमेंट्स को एनालाइज करें कि एलिमेंट्स की वैल्यू तो सेम है, पर जो साइन है वो चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ये स्क्वायर है और एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है बट साइन चेंज है, तो ये हमारे पास कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम अपने थर्ड पार्ट को देखें तो इसमें भी 3 जो है वो रॉज हैं, 3 कॉलम्स हैं। फिर हम इसकी जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 7 3, ये हमारे पास थी फर्स्ट कॉलम रॉ, इसको हमने कर दिया फर्स्ट कॉलम में 1 7 3। ये सेकेंड रो 7 4 -5 7 4 -5, ये हमारी सेकेंड कॉलम हो गया। अब हमारे पास थर्ड रो क्या है? 3 -5 और 6, इसको हमने कर दिया अपना थर्ड कॉलम 3 -5 और 6। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या इसमें सिमिलैरिटीज हैं, क्या ये इसके एलिमेंट्स बराबर हैं। जी, तो देखिए 1 1 7 7, 3 की जगह एग्जैक्टली 3 आ रहा है विद साइन। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं, तो ये हमारे पास कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी, तो अब हमारा फोर्थ पार्ट है। इसमें हमारे पास 3 रॉ हैं, 3 कॉलम हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों मैट्रिक्स को मालूम करने के लिए। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। जो फर्स्ट रॉ है उसको हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 -6 और 4, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया 0 -6 और 4। सेकेंड रॉ है -6 0 और 7, इसको हमने सेकेंड रॉ में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया -6 0 और 7। थर्ड रॉ है हमारे पास 4 7 0, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया थर्ड कॉलम में 4 7 और 0। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को एनालाइज किया कि दोनों की जो एलिमेंट्स हैं विद वैल्यू एंड साइन सेम है। यहाँ 0 है तो 0 ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 पॉजिटिव और नेगेटिव को एक बात है। -6 की जगह -6 है, 4 की जगह 4 है, -6 की जगह -6 है, 0 की जगह 0 है, 7 की जगह 7 है, और 4 7 0 4 7 0, तमाम एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। फॉर द आंसर वेरिफिकेशन हमारे पास ये लास्ट में जो बुक के गिवन होते हैं आंसर, इससे हम मैच कर सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट था वो सिमेट्रिक था। जी बिल्कुल सिमेट्रिक था। और जो हमारा सेकंड पार्ट था वो स्क्यू सिमेट्रिक था।